हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं आपके मॉडल पेपर 2 के बारे में, जो क्लास 8 का है। और आपके जो संजीव पासबुक आती है बच्चों, उसका ड्रेस वर्क आता है संजीव पासबुक का। तो लास्ट में क्या है कि जो सिलेबस आता है बच्चों, सिलेबस जो होता है, सिलेबस के अनुसार ये ड्रेस वर्क निकलती हैं। यानी कि जो सिलेबस होता है, हमारा जो सिलेबस होता है उसके अनुसार बच्चों ड्रेस वर्क आती है ना। तो ड्रेस वर्क में क्या होता है कि जो सिलेबस के अनुसार जो जो टॉपिक हमारे पेपर में पूछ आएंगे, उन टॉपिक के बारे में यहाँ पर क्या है चर्चा की जाती है। तो उन्हीं चर्चा का अपन चर्चा कर लेते हैं कि किस कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम्स में आने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो आपका इंग्लिश का पेपर हो रहा है, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल माइंड में सेट कर लेनी चाहिए कि इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आता है। तो इसीलिए क्वेश्चंस को पढ़ने की आपके पास हैबिट होनी चाहिए, और आपको उस प्रकार की हैबिट आपको लग जानी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको समझ जाओ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। बहुत से स्टूडेंटों को पता ही नहीं लगता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको सभी को सबसे पहले यही ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 80 नंबर का आपको पेपर होगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा ना। 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर आपके यहाँ से जाएंगे, यानी कि 20 में से आप जितने ही प्राप्त आप करते हो, आपको आपके जो टीचर होते हैं वो टीचर आपके यहाँ से आपके नंबर भेज देंगे। साथ में 2.5 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, और आपको अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है ना। तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप मेरे अनुसार आप तैयारी करोगे तो आपको पेपर में आप एक बेहतरीन और अच्छी मार्किंग आप लोग लेके आ जाओगे। तो देखिए यहाँ पर पहला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन है ना। ऑप्शन जो दिए गए यहाँ से क्या है कि हमको करेक्ट आंसर हमको चुनना है। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है, इन द इन खाली जगह मिडल ऑफ द बार वी वर मेकिंग पीस है ना। इन द मिडल ऑफ द इन खाली जगह मिडल ऑफ द बार वी वर मेकिंग पीस। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है बच्चों कि युद्ध के बीच में हम शांति स्थापित कर रहे थे ना। अब सोचो, युद्ध हो रहा हो और वहाँ शांति स्थापित करने का मतलब क्या है, लोगों को समझाना कि युद्ध नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये विपरीत काम हो रहा है, युद्ध भी हो रहा है और शांति की स्थापना भी हो रही है। तो ये एक कहावत है ना। तो अब कहावतों में हमेशा दागा प्रयोग होता है, 1 नंबर बात। 2 नंबर बात क्या है, अगर आपको ऐसा पता नहीं लगता है कि साहब कहावत है कि नहीं है ना, तो देखो इन आ रहा है शुरुआत में और बाद में आ रहा है मिडल, बीच में रिक्त स्थान आ रहा है बच्चों। तो हमेशा ही ध्यान रखना है यहाँ पर क्या आएगा, हमेशा इसमें द ही आएगा। तो आपका द वाला सी जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है ना। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अब देखो, सबसे पहले तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है ना, हमें ये देखना होगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन और भी आ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड है ना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप करना। क्या होता है, वार्तालाप करना ना, वार्तालाप। और वार्तालाप का मतलब क्या होता है, किसी से बातचीत करना। अब बातचीत आप फोन के माध्यम से कर सकते हो है ना, कॉल के माध्यम से कर सकते हो, मैसेज के माध्यम से कर सकते हो, ईमेल के माध्यम से आप कर सकते हो बच्चों। तो पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि जब हमारा जो मैसेज होता है, जैसे आज हम एक टेक्स्ट मैसेज हम भेजते हैं किसी को, तो या व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते हैं, तो बच्चों हमारा मैसेज सेकंडों के अंदर पूरे विश्व में किसी भी कोने में चला जाता है। ठीक है, पहले हम जो मैसेज भेजते थे वो हमारा पत्रों के माध्यम से जाता था, जिसको पहुंचने में कई महीने लग जाते थे, कई दिन लग जाते थे, कई सप्ताह लग जाते थे। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने मैसेज को अतिशीघ्र पहुंचाना। अब अतिशीघ्र किससे पहुंच सकता है, वही मैसेज के द्वारा है ना। अब देखो अतिशीघ्र किससे पहुंचेगा, सबसे पहले ईमेल से अतिशीघ्र पहुंच जाएगा। हम किसी को मेल डालेंगे तो मेल आ जाएगा, व्हाट्सएप से पहुंच जाएगा बहुत जल्दी, टेक्स्ट मैसेज से बहुत जल्दी चला जाएगा। पोस्ट कार्ड से नहीं जाएगा बहुत जल्दी है ना। तो पोस्ट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आता। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि मैसेज टाइप किया और सीधा वहाँ पर चला गया। जैसे किसी को व्हाट्सएप मैसेज किया तो व्हाट्सएप उसके टाइप करेंगे और वो मैसेज उसके पास में चला जाएगा। पोस्ट कार्ड क्या है, हम जब भेजेंगे तो वो डाक के थ्रू जाएगा बच्चों है ना, तो उसको बहुत समय लग जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर ये फिर नहीं आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर पोस्ट कार्ड नहीं आता है, ध्यान रखना। अब देखो तो 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। ठीक है, तो एक तो हमारा क्या आ रहा है भाई, हमारे पेपर में आर्टिकल नाम का टॉपिक आएगा। ठीक है, एक हमारा दूसरा क्या है कि हमारे ये आएंगे भाई कि कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है, कौन सा जैसे स्कूल से रिलेटेड नहीं है, कौन सा हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है ना। तो ये क्या है कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको आराम से इसमें पता लग जाएगा।
आर्टिकल समझने में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आर्टिकल की नई वीडियो आपको बना दूंगा। वैसे ही मैं आर्टिकल्स की वीडियो भी बनाने वाला हूँ, भी उसको अपलोड करने वाला हूँ। तो देखो क्वेश्चन है अगला, अंडरलाइन द विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव डिफरेंट साउंड, है ना। डिफरेंट साउंड इसमें आपको पहचानना है कि डिफरेंट साउंड कौन सा है। अब देखो डिफरेंट साउंड का मतलब क्या होता है, एक अलग ध्वनि, कि इसकी अलग ध्वनि किसकी है इसमें, तो वो आपको पहचान। तो देखिए अलग ध्वनि अपन पहचान लेते हैं। सबसे पहले WALL, इसको अपन लिखते हैं बच्चों बॉल। WALL को अपन क्या लिखते हैं बताओ, बॉल। ठीक है, अगला है हमारा SALE, सील। ठीक है, अभी हमको आंसर नहीं देना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं आंसर देते हैं ना, वो बच्चों गलत तरीका होता है, आपका क्वेश्चन वहाँ गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये बॉल हो गई, ये सेल हो गया। अगला है कॉल, और इससे अगला क्या है ये वाला, ये इसको भी बच्चों हम क्या बोलते हैं, बॉल, है ना, इसको बॉल बोलते हैं। और ये बाल होते हैं ना यहाँ, इनकी वो है वाला बोया गया। ठीक है, अब देखो बॉल, कॉल, बॉल और सेल, तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों बताओ, सेल हमारा आंसर हो गया। क्योंकि सेल जो है उसकी साउंड जो है वो बिल्कुल अलग आ रही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन को हम करेक्ट कर देंगे। अगला है हमारा, आप समझ गए ना, आप डिफरेंट साउंड भी आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको लोगों को पढ़ना है ना। अगला है हमारा द चिल्ड्रन खाली जगह प्लेइंग इन द पार्क येस्टरडे, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पर येस्टरडे आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पर, येस्टरडे, येस्टरडे यहाँ पर आ रहा है। तो येस्टरडे का मतलब क्या है, पास्ट। पास्ट का मतलब क्या है, बोझभर। भाई पास्ट जहाँ गया वहाँ बोझभर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है भाई, चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है, बच्चे होता है, खाली जगह प्लेइंग इन द पार्क, प्लेइंग इन द पार्क। अब जो देखो, अभी मैं आपको एक बात बता देता हूँ ना, अभी आपको एक बात क्लियरली मैं आपको बता ही देता हूँ यहीं पर, कि देखो पास्ट में क्या आएगा, बोझ भर आपको आएगा, यानी कि एक वचन के लिए बोझ लगाओगे, और यदि सब्जेक्ट आपका बहुवचन होता है तो तब आप क्या लगाओगे, बर। एक होता है प्रेजेंट, टुडे वगैरह, जैसे टुडे आ गया ना, तो ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें आप लगाओगे इज, एम और आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या हमारा, द चिल्ड्रन खाली जगह प्लेइंग इन द पार्क ना। अब हमको लग रहा है सिर्फ इज आएगा, चिल्ड्रन में इज नहीं आएगा, चिल्ड्रन बहुवचन होता है ना। देखो चिल्ड्रन क्या होता है, बच्चे एक से ज़्यादा ना, तो बच्चे एक से ज़्यादा हो गए, बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, एम आई के साथ आता है, आर प्रेजेंट में आता है। यदि यहाँ टुडे होता है ना, इस येस्टरडे की जगह यदि यहाँ टुडे होता तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर आर आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, येस्टरडे पास्ट है, तो बच्चों हमारा आंसर क्या आएगा बताओ, वर आएगा, क्योंकि वर हमारा पास्ट में आता है। ठीक है, तो आप याद रखना, देखो हमेशा कि जो टुडे होता है, टुडे प्रेजेंट में आता है। ठीक है, पास्ट में क्या आता है बताओ, पास्ट में आएगा येस्टरडे, है ना, येस्टरडे की मीनिंग पूरी आप लिख लेना। ठीक है, एक आता है आपका लास्ट भी आ जाता है इसमें, लास्ट है ना, कई बार इसमें लास्ट ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है। प्रेजेंट में आएगा इज, एम और आर। ठीक है, पास्ट में आएगा बच्चों, क्या पास्ट में क्या आएगा, बोझ और बर, ये आपके किस में आ जाएंगे बताओ, पास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको उसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आपको पता लग गया येस्टरडे आ रहा है तो पास्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या आने वाला है, वर आने वाला है। ठीक है, अगला है ही इज वेरी डल, सो ही खाली जगह पास। अब देखो मॉडल है, मॉडल आपके पेपर में आएंगे बच्चों, आपको मॉडल यदि आपको टफ लगते हैं तो मॉडल की मैं आपको एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। और मॉडल वैसे बहुत ही सरल होते हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मॉडल अच्छी तरह समझ में आते हैं, क्योंकि मॉडल को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मेरा पढ़ाने का काम होता है। तो देखो ही इज़ वेरी डल, वो बहुत ही कमज़ोर है ना, हमारा क्वेश्चन क्या है, ही इज़ वेरी डल, वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, सुई खाली जगह पास, अब वो पास हो सकता है। अब आप सोचो कमज़ोर स्टूडेंट है, पास हो सकता है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है क्या, यानी कि एक कमज़ोर स्टूडेंट को यदि आपके साथ हम रनिंग यदि करवाएंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि उस पर केवल उम्मीद ही जताई जा सकती है कि वो जीत सकता है। बाकी उसकी कमज़ोर स्थिति को देख के क्या वो जीत सकता है बताओ, नहीं जीत सकता। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि इसका मतलब, अब देखो एक तो इज आ रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसका मतलब होता है बच्चों प्रेजेंट। ठीक है, पहली बात तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ना। अब स्थिति इसमें पॉसिबिलिटी कैसी हो रही है, इसमें पॉसिबिलिटी इसमें वीक हो रही है, कमज़ोर हो रही है ना।
कमज़ोर पॉसिबिलिटी के लिए मॉडल आता है बच्चों, कौन सा आता है बताइए। बस देखो यहाँ पर एक तो नीड है, नीड मीन्स आवश्यकता होता है ना। कैन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए आता है कैन, जहाँ जहाँ संभावना बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ कैन आता है, ठीक है। मस्ट है, मस्ट बाध्यता के लिए आता है बच्चों, जहाँ बाध्य हो आप, है ना। जैसे आपको हेलमेट पहनना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो आपको चालान कट जाएगा, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर माइट जो है बच्चों, माइट क्या है कि वीक पॉसिबिलिटी के लिए आता है, कमजोर स्थिति के लिए क्या आता है बताओ, माइट आता है। तो माइट हमारा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्थिति कमजोर हो रही है ना, वो कह रहा है भाई कि वो तो डल है, कमजोर है और पास हो सकता है, ठीक है। तो स्थिति क्या है, कमजोर हो रही है। नेक्स्ट है नेवर प्ले, खाली जगह मिडल ऑफ द रोड, है ना। नेवर प्ले, कभी भी मत खेलना, कहाँ पर, मिडल ऑफ द रोड, रोडों के बीचों बीच में, यानी कि रोड के बीचों बीच का मतलब क्या हो गया, ये रोड हो गया, इसके बीच में, इसके मतलब रोड की सीमा के अंदर हो गए रोड। जब सीमा, किसी की सीमा के अंदर अपन रहते हैं तो वहाँ पर बच्चों इनका प्रयोग किया जाता है ना। जैसे आप जैसे किसी शहर के अंदर रहते हो ना, तो जैसे आई लिव इन जयपुर, मैं जयपुर में रहता हूँ, आई लिव इन भरतपुर, आई लिव इन चित्तौड़गढ़, आई लिव इन निम्बाड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी सीमा के अंदर रहने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बताओ, आई एन, इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कमला खाल जाएगा, गो बाई बस नाउ इट इज, है ना। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको लिए बताया था कि जब ऐसा कुछ आता है ना, नाउ डेज का मतलब तो प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ डेज का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रेजेंट में हैज़ टू या हैव टू ऐसे आएगा, ठीक है, हैज़ टू या हैव टू, क्या आएगा मतलब बच्चों, हैज़ टू या फिर हैव टू, ये आएगा हमारे प्रेजेंट में ना। अब देखो कमला एक वचन है तो सीधी सी बात है हैज़ टू यहाँ पर आ जाएगा। कमला आजकल क्या है, किससे जाना पड़ रहा है, कमला को बाई बस जाना पड़ रहा है, क्योंकि नाउ डेज से हमें पता लग गया एक वचन है। दूसरी बात क्या है, यदि इसमें नाउ डेज वगैरह नहीं आता और आपको लगता है साहब मुझे टेंस ही पता नहीं लग रहा है, तो प्रेजेंट टेंस होता है डेफिनेट सी। प्रेजेंट टेंस में हैज़ टू हैव टू आता है, हैज़ टू एक वचन के लिए और हैव टू बहुवचन के लिए, इस टाइप से इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमारा पार्ट नंबर 1 जो है हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 की। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पार्ट नंबर 2 में देखो यहाँ पर 8 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इधर ही 7 नंबर के क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे, एक नंबर क्वेश्चन था ना। पढ़ना है क्वेश्चन को, 8 से 11 नंबर के क्वेश्चन है। कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, है ना। करेक्ट वर्ड आपको यहाँ से निकालना है। इट वाज मीनाज फर्स्ट, है ना। अब देखो पहली बात तो इनके आप एक बार अर्थ लिख लीजिए ना। इस प्लेटफॉर्म का अर्थ तो आपको होता है, प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी जहाँ खड़ी होती है प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। नॉइस का मतलब होता है शोर शराबा, है ना। नॉइस का मतलब क्या होता है, शोर शराबा। फर्स्ट का मतलब क्या होता है, पहला। हैंड मीन्स हाथ, जर्नी मीन्स यात्रा, है ना, ठीक है। तो ये इसके मीनिंग्स होते हैं। तो इट वाज फर्स्ट ट्रेन, है ना। इट वाज मीनाज फर्स्ट ट्रेन, मीना की ये फर्स्ट ट्रेन थी, ठीक है। अब फर्स्ट ट्रेन का मतलब क्या होता है भाई, फर्स्ट ट्रेन क्या है, उसकी फर्स्ट ट्रेन, अब उसकी तो ट्रेन थी नहीं, यानी कि उसकी फर्स्ट जर्नी थी, है ना। तो पहले जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, यहाँ पर जर्नी, है ना। 1 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जर्नी, यानी कि यहाँ पर क्या है, जर्नी भर देंगे आप, ठीक है। अगर ना समझ में, सी वाज एक्साइटेड टू सी द हग ट्रेन। अब उसकी पहली यात्रा थी तो वो उसको क्या है कि बहुत एक्साइटेड थी, वो क्या देखने के लिए, बहुत बड़ी ट्रेन को ऑन द। अब किस पर आती है ट्रेन, ट्रेन कहाँ आएगी बताओ बच्चों, ट्रेन आएगी हमारे प्लेटफॉर्म पर, है ना। तो 2nd नंबर क्या है, ये हमारा प्लेटफॉर्म आ जाएगा, यानी कि इसमें 9 नंबर में प्लेटफॉर्म को अपन भर देंगे, ठीक है। अगला क्या हमारा, अगला हमारा जो है द ट्रेन मेड ए लॉट ऑफ, है ना। अब ट्रेन ने बनाया क्या, ए लॉट ऑफ, है ना। क्या बनाती है ट्रेन, खाना थोड़ी बनाती है ना। ट्रेन तो क्या बनाती है बताओ, नॉइस, आवाज़। तो 3 नंबर में बच्चों ये आ जाएगा, इस खाली जगह में ये आ जाएगा नॉइस, है ना। अब अगला क्या है, एज इट केम टू स्टॉप द स्टेशन, जैसे ही स्टेशन पर आई तो उसने क्या बहुत ज़्यादा शोर शराबा इसने किया। मीनाज हेल्ड हर फादर्स, अब मीना ने पकड़ रखा अपने फादर का ना। अब फादर का बताओ क्या पकड़ेगी, वो हाथी पकड़ेगी ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये वाला जो हाथ है हैंड, 4 नंबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हैंड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हैंड आ जाएगा। तो उसने, मीना ने क्या है, अपने फादर का हैंड पकड़ रखा था, अपने हाथ उसने पकड़ रखा था, ठीक है। तो इस टाइप से कंप्लीट बच्चों हो जाएगा। तो आपके आंसर आपको क्या, अब आपको करना क्या है पेपर में इसका आंसर आप कैसे दोगे भाई। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप क्या दे दोगे, 8 का आंसर क्या था बताओ, जर्नी, है ना, JOURN। अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, 2nd नंबर क्या बताया था मैंने, प्लेटफॉर्म, है ना, PLAT प्लेटफॉर्म, है ना। अब 10 नंबर का आंसर क्या है, यहाँ पर 3 नंबर पे क्या बताया था आपको मैंने, नॉइस, है ना,
तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, नॉइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा बताओ, हैंड। तो इस टाइप से आपके चारों के चारों क्वेश्चनों के आंसर आपके हो जाएंगे और चारों क्वेश्चन के आंसर आप इसमें लिख देना। अब देखो यहाँ पर अगला हमारा जो क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, है ना, प्लूरल फॉर्म यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था ये ऐसे, पिछले जो आपको मॉडल पेपर फर्स्ट मैंने करवाया था वहाँ पर मैंने बताया था कंट्री आया था ना, यहाँ पर आया था सेंचुरी, CANTURY। तो बच्चों मैंने आपको कहा था यदि कोई वर्ड है ना, यदि कोई वर्ड है वो खत्म हो रहा है बाई पर और बाई से पहले कोई व्यंजन आ रहा है ना, आर व्यंजन है ना भाई, AE IOU स्वर होते हैं, बाकी सब व्यंजन होते हैं, तो हम क्या करेंगे बताओ बच्चों, हम बाई को हटा देंगे। ठीक है, बाई हमने हटा दिया, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, IES। ठीक है, इसकी जगह क्या लगा देंगे अपन, IES, यानी कि बाई को हटाएंगे और IES अपन लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया ना। और इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, आप पक्का मान के चलना, इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाला है। अगला है MAN। तो MAN का आपको पता है MEN हो जाता है। ठीक है, MAN का प्लूरल जो होता है वो MEN हो जाता है ना, जैसे WOMAN, है ना, तो WOMEN हम कर देते हैं, ए की जगह हम ई कर देते हैं बच्चों उसमें, क्योंकि अब इसमें भी हमने ए की जगह ई किया है ना, यहाँ MAN है। ठीक है, तो हमने क्या किया, MEN। ठीक है, मैन और वुमन का प्लूरल बनाने के लिए क्या है, ए की जगह ME करना है ना, ए की जगह ई करना है, और वुमन में भी ए की जगह ई करना है। ठीक है, तो इस टाइप से हम उसमें प्लूरल बना देते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके बच्चों हो चुके हैं कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। ठीक है, 30 नंबर है। देखो यहाँ पर क्या लेटर्स छूटे हुए हैं बच्चों, आपको क्या करना है कि यहाँ पर इनको भरना है। ठीक है, अब ये जो मीनिंग है, ये जो स्पेलिंग है ये प्रेजेंट की है ना, तो PRESENT प्रेजेंट की है। अगला है मेमोरी की है, MEMORY मेमोरी की है। ठीक है, तो आपको ये वाले स्पेलिंग आपको याद होंगे तो बच्चों आप आराम से इसको भर दोगे। अगला है खाली जगह वी शुड द ट्रैफिक रूल्स, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, खाली जगह वी कैन कीप अवर सेल्फ सेफ, है ना। अब देखो यहाँ पर पहले तो इनकी आप मीनिंग समझ लीजिए, एंड का मतलब तो और होता है भाई, एंड का मतलब क्या होता है बताओ, और। सो दैट का मतलब होता है ताकि, है ना। अब देखिए, अब आंसर अब खुद पता लग जाएगा। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, है ना, हमें ट्रैफिक रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए। खाली जगह वी कैन कीप अवर सेल्फ सेफ, ताकि हम खुद को सेफ रख सकें। ठीक है, तो आंसर हमारे क्या होने वाला है, सो दैट। ठीक है भाई, ये थोड़ी होगा कि और हम अपने आप को स्वस्थ सेफ रख सकें, नहीं, ऐसे होगा ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें। तो सो दैट हमारा आंसर जो है इसमें बच्चों सही हो जाएगा। ज़्यादातर केसेज में बच्चों आप याद रखना, हमेशा ज़्यादातर केसेज में क्या होता है कि इसमें रोड सेफ्टी वाले में सो दैट ही आता है ना। अगला है हमारा अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर इन द मीनिंगफुल सेंटेंस। बच्चों 2 नंबर का है, 1 नंबर का है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है वर्ड इधर उधर पड़े हुए हैं ना, इनको समेट के एक जगह रखना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या बताओ, बी है ना, तो सब्जेक्ट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, वी आ गया। वी के बाद में MB क्या है, टेक है ना, हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं तो टेक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, मेन वर्ब क्या है, एक्सरसाइज है, और क्या रहा लास्ट में, डेली, बी टेक एक्सरसाइज डेली। ठीक है, अगला क्या है आपको बताया, देखो बी है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा बी, उसके बाद में हैव आ जाएगा, बी हैव 5 सेंसेस। ठीक है, बी हैव 5 सेंसेस, तो इस टाइप से इसको बच्चों अपन कंप्लीट कर देंगे। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला जो क्वेश्चन है ना, वो क्या है बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, 1 नंबर का है और खाली जगह हमको भरनी है ना। क्लीन का मतलब तो साफ होता है, हेलमेट का मतलब आपको पता है हेलमेट क्या होता है ना, जर्म्स का मतलब आपको पता है जीवाणु होते हैं ना, कीटाणु वगैरह होते हैं ना, उसको बोलते हैं जर्म्स, है ना। ट्रैफिक का मतलब होता है, ट्रैफिक जो हमारी यातायात जो होता है ना उसको बोलते हैं ट्रैफिक। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है इसमें, ऑलवेज बियर खाली जगह वाइल राइडिंग ए बाइक, जब आप बाइक चलाते हो तो आपको क्या पहनना चाहिए बताओ, आपको साफ सुथरा होना चाहिए, या हेलमेट पहनना चाहिए, या फिर आपको जर्म्स आपके पास होने चाहिए, है ना, या फिर ट्रैफिक लाइट आपके पास होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या हमारे पास क्या होना चाहिए बताओ, हेलमेट हमारे पास होना चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, हेलमेट यहाँ पर हो जाएगा। इस खाली जगह में क्या भर दोगे आप, हेलमेट भर दोगे, आंसर यहाँ पर है तो आप भर दोगे हेलमेट, है ना। ठीक है, अगला हमारा बी शुड कीप ए सराउंडिंग, है ना, खाली जगह टू अवॉइड डिजीज। अब बताओ हमें आसपास गंदगी रखनी चाहिए या सफाई रखनी चाहिए ताकि बीमारियां दूर भाग सके। तो बच्चों डेफिनेट सी बात है, आपको क्या रखनी चाहिए बताओ, आपको सफाई आपको रखनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 नंबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्लीन आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि हमको सफाई रखेंगे तो ही बच्चों हम क्या होगा बताओ, हम एक स्वस्थ रह पाएंगे ना, और हमारा आसपास का सराउंडिंग जो है बच्चों को क्लियर रह पाएगा। देखिए पार्ट नंबर 3 आपका यहाँ आ चुका है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, आपसे पूछा जाएंगे क्वेश्चन, है ना, यानी कि ये आपको दे दिया है पैसेज और आपसे फिर पूछे जाएंगे इसके क्वेश्चन, है ना। तो एक आपको मैं पैसेज चलो आप बता ही देता हूँ, है ना। देखिए आई स्पॉटेड इट, है ना। अब देखो पहली बात तो ये है कि यदि आपको पैसेज का हिंदी अर्थ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तनाव नहीं लेना है। पैसेज को आपको पढ़ना है, एक दो बार पढ़ना है, उसके बाद उसके आंसर हाँ किसी का यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप उसका आंसर दे दो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत, आगे पढ़ो आप, ठीक है, रुकना नहीं है, आगे पढ़ना है ना, क्योंकि हमें इसके आंसर देने ना, इसका हिंदी अर्थ नहीं करना, ठीक है। तो देखो आई स्पॉटेड इन ए जंक शॉप, है ना, मैं एक जंक शॉप पे स्पॉटेड हुआ था इन ए ब्रेड पोर्ट, है ना, ए रोल टॉप डेस्क, द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, है ना। आदमी ने कहा भाई कि तो 19वीं शताब्दी की बात है। एंड ओ आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, ठीक है। दिस वन वाज ए बैड कंडीशन, इन ए बैड कंडीशन, है ना। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग क्लिमजली mended, scorch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. I would be risk a challenge what I had to have it ना, मैं इसका निर्त नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको निर्त करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। I feared the man and brought it back my work room at the back of the garage. I began work on it, है ना, क्रिसमस ईव, ठीक है। हमने इसको पढ़ लिया ना, आप एक दो बार इसको पढ़ लेना। अब देखो क्वेश्चन के आंसर देते हैं। हाउ ओल्ड वॉज द रोल टॉप डेस्क, कितना पुराना था, है ना, ठीक है। और वेयर डिड द अनदर, वेयर डिड द अदर फाइंड इट, है ना, अदर को कहाँ पर मिला था ना। अब देखो अदर को कहाँ मिला था ना, तो देखो अभी ये हमें इसका आंसर पूरे को ढूंढना है ना, दो क्वेश्चन इसमें देखे और 1+1 2 नंबर का है ना। हाउ ओल्ड द रोल टॉप डेस्क, है ना। अब देखो कितना पुराना था, तो इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, कब कब का था बताओ, 19th सेंचुरी का ना। अब क्या है कि कहाँ पर मिला था ये, तो अब अच्छा आप सोच रहे होंगे कि हमें आंसर, हमें तो हिंदी नहीं आ रहा, आंसर कैसे पता लगेगा ना बच्चों। देखो यहाँ पर रोल टॉप डेस्क दे रखा है ना, रोल टॉप डेस्क देखो यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है ना, तो मिल गया ना। बर्ड ढूंढ लीजिए आप, ये बर्ड मिल गया, पहली लाइन से आप लगा दीजिए और उसको यहाँ तक आप लगा दीजिए, ठीक है। पहली लाइन से आप लगाओगे और यहाँ तक लाइन फिनिश, यहाँ तक ओक पर लाइन फिनिश हो रही है ना, ओक पर आप लाइन लगा दोगे, है ना। अब आप सोच रहे होंगे साहब 2 लाइन क्यों, बेटा दो क्वेश्चन भी 2 है ना, एक ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन रहा, 2 क्वेश्चन है तो 2 लाइन तो कम से कम लिखनी पड़ेंगी, तभी तो 2 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो रोल टॉप डेस्क आपको दिख गया, रोल टॉप डेस्क किसमें दिख गया, तो यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर फिनिश हो रही है, तो यहाँ इस बुक तक आपको उसको आंसर लगा देना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क इट वाज गोइंग फॉर, है ना, एंड हाउ इट वाज गोइंग, कंडीशन ऑफ द डेस्क एंड हाउ मच वाज इट गोइंग फॉर, ठीक है। अब उसकी कंडीशन क्या थी, तो देखो उसकी कंडीशन आपको बता देता हूँ। कंडीशन आपको पता ही है उसकी, है ना, कि ये रहा ना, देखो बैड कंडीशन दिख रहा है ना, कंडीशन मिल गया ना, उसमें कंडीशन आपको दिख गया था, तो दिस वॉज इन ए बैड कंडीशन, है। अब क्या है कि इसको मतलब आप जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ से लगा दो, लाइन जहाँ फिनिश हो रही है वहाँ फिनिश कर दो, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ओके नेक्स्ट हमारा है रीड द पैसेज केयरफुली अपोजिट द वर्ड चीप। अब देखिए अब यहाँ पर आपको लग रहा है साहब कि इसका आंसर हम कैसे देना, अब आपको पैसेज को पढ़ना है और इसका आंसर आपको देना है ना। अब चीप का मतलब होता है सस्ता, इसमें एक मीनिंग है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब महंगा होता है, ठीक है। तो ये आपको यदि आती होगी ना तो यहाँ पर इसका आंसर दे पाओगे, नहीं अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो कुछ भी आप इसमें छांट के आप आंसर इसमें लिख देना, वो भी आपका, है ना, चलिए क्योंकि हो सकता है सही हो जाए, ठीक है। अगला हमारा क्या है, वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग, है ना, वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग। अब ये लाइन आपको ढूंढनी है उसमें, ठीक है। चलते हैं, चलो पीछे चलते हैं, रोल टॉप डेस्क परचेजिंग, है ना, चलते हैं पीछे की तरफ, तो वहाँ पर अपन देख लेते हैं उसको, ठीक है, पैसेज में, ये रहा अपना पैसेज। अब आप देखो रोल टॉप डेस्क, है ना, और क्या है इसमें क्वेश्चन में कि आफ्टर परचेजिंग, है ना, ये आ रहा था ना, तो देखिए ये रोल टॉप इन सेवरल पीसेज बैड कंडीशन जंक्स ऑफ इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी इट हैड वांटेड वन। हालांकि आपको इतना एक बात और बता देना, ये वाली मीनिंग बताई थी अभी मैंने आपको इतना टफ नहीं आएगा, है ना, पहली बात तो ये है, ठीक है। ये तो क्या है कि इसमें थोड़ा टफ इसमें देते हैं ना, इसका आंसर डायरेक्ट इसमें नहीं मिल रहा, ठीक है, बाकी उसमें आपको डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, जिस तरीके से मैंने आपको आंसर छाटना बताया ना।
उस तरीके से आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। इतने तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें इतना टफ नहीं आता है, इसमें थोड़ा थोड़ा इसमें टफ दे रखा है, बाकी इतना टफ नहीं आता है, ठीक है। एक पैसेज वो हो गया खत्म। दूसरा, अच्छा पैसेज का क्या है कि मैं आपको पैसेज की एक अलग वीडियो आपको और दूंगा, उसमें आपको पैसेज छांटने में सिखाऊंगा ना, तब आपको अच्छी तरह से उसमें बताऊंगा कि पैसेज कैसे छांटते हैं, ठीक है। इतना टफ पैसेज इसमें नहीं आता है। एक पैसेज बच्चों आपका फिर से ये आ चुका है, तो यहाँ पर ये पैसेज इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है, इसको पढ़ना है और इनके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। अगली वीडियो आपको मेरे पैसेज की होगी ना, पैसेज आप उसमें से आराम से देख लेना। अब देखो आपके लिए और अच्छी बात क्या है, तीसरा भी पैसेज ही है ना। पैसेज बच्चों आपके क्या है, बहुत नंबर के आपको आने वाले हैं ना। अब देखो पैसेज फिर यहाँ से 1 3 5 6 8 10 नंबर के आ गए, एवरेज 30 से 35 नंबर के तो आपको पैसेज ही आने वाले हैं, है ना। अब आपको बताओ मार्किंग करने में क्या प्रॉब्लम आएगी, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ आपको देखो इसको एक बार मैं आपको बताता हूँ कि हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, है ना। हेल्थ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ पार्ट होता है अपने जीवन का। टू एन्जॉय गुड हेल्थ वी शुड टेक बैलेंस्ड डाइट, है ना। अगर आपको एक अच्छी हेल्थ का आपको आनंद लेना है, आपको बैलेंस्ड डाइट आपको लेनी पड़ेगी और एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। मॉर्निंग वॉक इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। मॉर्निंग वॉक यदि आप करते हो तो उसका मतलब क्या है, सुबह सुबह यदि आप घूमते हो तो उसका मतलब सबसे बेहतर एक्सरसाइज है सुबह सुबह घूमना, ठीक है ना। इट इज़ लाइट एक्सरसाइज इन इट इज़ एक्चुअली गुड फॉर मैन एंड वुमेन ना। अब देखो ये कि हल्की एक्सरसाइज है और आदमी और पुरुष, महिला और पुरुष दोनों के लिए बहुत अच्छी है ना, दोनों को ये करनी चाहिए। यंग एंड ओल्ड है ना, यंग भी कर सकते हैं, ओल्ड भी कर सकते हैं, सिक बीमार भी कर सकते हैं, हेल्थी भी कर सकते हैं, इवन द फॉर चिल्ड्रन भी इसको कर सकते हैं। फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग मेक्स अवर लंग्स स्ट्रांग एंड प्रोवाइड ए फंड ऑफ एनर्जी। जो सुबह सुबह की जो ताज़ा जो हवा होती है बच्चों, वो हमारे जो लंग्स होते हैं उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है ना, और हमें हेल्थी बनाती है, ठीक है। सो मॉर्निंग वॉक इज द अर्ली वे टू कीप अवर बॉडी फिट, है ना। तो मॉर्निंग वॉक क्या सबसे बेहतर तरीका होता है ना, एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपनी बॉडी को फिट रखने का, ठीक है। इट इज़ ए टॉनिक फॉर हेल्थ, ये हमारे हेल्थ के लिए एक टॉनिक है। टॉनिक मीन्स कहते हो एक दवा, ये दवा है ना। ये द पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द मॉर्निंग इनवाइट्स एवरीवन टू गो मॉर्निंग वॉक, है ना। अब सुबह सुबह का जो शांति भरा जो माहौल होता है वो हमें अपनी ओर खींचता है ना मॉर्निंग वॉक करने के लिए। वन कैन थिंक बेटर इन सच एटमॉस्फेयर, है ना। और एक व्यक्ति जो होता है इसमें बहुत ही इस प्रकार के एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छा सोच सकता है। अब देखो बोट शुड बी गो टू एंजॉय ए गुड हेल्थ, है ना। एक गुड हेल्थ के हम एंजॉय अपन कैसे कर सकते हैं बच्चों, तो देखो गुड हेल्थ का आप एंजॉय आप कैसे करोगे। आपका एक क्वेश्चन है ना, गुड हेल्थ इसमें कहाँ दिख रहा है, देखो ठीक है ठीक है ठीक है, एक गुड हेल्थ ये दिख रहा है ना, ये गुड हेल्थ, ये ऊपर वाली लाइन मिल गया ना आपको। टू एंजॉय, है ना। अब गुड हेल्थ अभी खत्म कहाँ हो रहा है, मॉर्निंग वॉक, है ना, द यहाँ पर खत्म हो रहा है ना, तो आप यहाँ पर इसका आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। तो यानी कि आपको ये वर्ड आपको इसमें ढूंढने हैं, ये वर्ड मिल जाएंगे आपको, है ना, और आप इसके आंसर आप लोग दे दोगे, ठीक है। पहले वाला तो वैसे थोड़ा हार्ड रखा था, इसमें इतना हार्ड नहीं आता आपके लिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओनली वे टू कीप अवर बॉडी फिट, कौन सा ऐसा तरीका है जो हमारी बॉडी से फिट रहेगी, है ना। तो देखो अब आपको बॉडी फिट ये दिख रहा है, देखो बॉडी फिट, है ना, यहाँ पर बॉडी फिट दिख रहा है ना, ये बॉडी फिट आपको ये दिख रहा है। अब ये लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये हो रही। सो मॉर्निंग वॉक, है ना, इज द वे टू कीप अवर बॉडी फिट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ना आपका, है ना। अब क्या है, अब अगला हमारा क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली, राइट द वन वर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज, है ना। अब देखो टू ऑर्गेन्स इन द चेस्ट, है ना, हमारे छाती में 2 ऑर्गेन्स होते हैं फॉर ब्रेथिंग, सांस लेने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, एल सी मीनिंग उसकी स्टार्ट हो रही है। अब इसमें एल से आप मीनिंग ढूंढ लो ना, आपको LUNGS ये लंग्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसकी लंग्स इसकी मीनिंग होती है। हाउ इज मॉर्निंग वॉक यूजफुल फॉर अस, ठीक है। इसका आंसर बच्चों आपको इसमें ढूंढना है ना, कि मॉर्निंग वॉक जो है हमारे लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो तो यूजफुल फॉर अस इसमें आ रहा है ना, यूजफुल फॉर अस, है ना। तो यूजफुल फॉर अस अब आप इसमें देखो, ठीक है, आपको मिल जाएगा ना। अब जब आप देखोगे तो आपको बिल्कुल आपको मिल जाएगा कि ये हमारे लिए क्यों यूजफुल होती है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको आराम से इसमें मिल जाएंगे। बहुत बड़ा ये मैटर नहीं है कि इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिलेंगे ना। तो आपको क्या है, इसमें से छांट छांट के आपको आंसर आपको देना है। अब अगला हमारा क्वेश्चन, व्हाट इनवाइट्स एवरीवन, है ना। तो अब इनवाइट यहाँ दिख रहा है ना आपको, इनवाइट ये दिख रहा है, इनवाइट बच्चों ये रहा, ठीक है। तो अब लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना। तो यहाँ से क्या है, अब यहाँ तक इसका आंसर आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट आपको इंपॉर्टेंट दिख गया। अब इंपॉर्टेंट इसमें कहाँ लिखा हुआ है। अब हाँ एक बात और,
कि आप सोच रहे हो कि साहब ये लाइन जो है एक क्वेश्चन का आंसर हो, क्या दूसरे का नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। एक लाइन कई क्वेश्चनों का आंसर हो सकती है ना, तो ऐसा नहीं कि एक बार लाइन आ गई तो वो दोबारा नहीं आएगी, जरूर उसका आंसर में आ सकती है। ठीक है, तो अगला क्या इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट आप इसमें इंपॉर्टेंट आप ढूंढ लीजिए ना, आपको इंपॉर्टेंट जानते जाए वहीं से आप लाइन लगा दीजिएगा। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि इंपॉर्टेंट वाली लाइन है तो पहले आ गई किसी क्वेश्चन में, उसका आंसर कैसे होगी? बिल्कुल हो जाएगी बच्चों, ये आपको इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसे हो जाती है ना, एक क्वेश्चन, एक जो लाइन होती है वो कई क्वेश्चनों का आंसर हो सकती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे, आपका नाम है जैसे रवि है ना, मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपका नाम क्या है, आप बोलोगे रवि है ना। अब आपके पिताजी का नाम है रमन, मैं बोलूँगा रमन का लड़का कौन है, तो रवि। भाई दो क्वेश्चन अलग अलग हो गए, उत्तर एक ही हो गया। तो अब ऐसा थोड़ी रवि का रवि एक ही क्वेश्चन का आंसर होगा, वो कई क्वेश्चनों का आंसर हो सकता है ना। मैं कह दूँ कि गाँव में अच्छा फुटबॉलर कौन है, तो बोलेंगे साहब रवि। ठीक है, तो अभी तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी रवि हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये नहीं सोचना है कि एक ही जो लाइन है वो एक बार ही आएगी, वो कई बार आ सकती है, कई क्वेश्चनों में वो आ सकती है। अगला है हमारा रिअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू करेक्ट सीक्वेंस है ना, आपको सही सीक्वेंस से इसको जमाना है। देखो ज़्यादातर इसमें स्टोरी आती है ना, कहानी आती है ना, सही सीक्वेंस में आपको जमानी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको वंस अपॉन अ टाइम यदि कहीं दिख जाता है तो वो पहली लाइन होगी ना, वंस अपॉन अ टाइम अगर दिख जाता है तो वो लाइन कौन सी होगी बताओ, पहली होगी। लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देयर वॉज ए फॉक्स, एक कौन थी, एक हंगरी फॉक्स थी ना। ही प्रेज टू क्रो फॉर ए स्वीट वॉइस, उसने क्या है, जो कौवा होता है उसकी मीठी आवाज़ की उसने क्या है, प्रशंसा की है ना। ही सा ए पीस ऑफ ब्रेड इन ए क्रॉस बीक, उसने क्या है, कोए के जो चोंच होती है उसमें एक टुकड़ा देखा था रोटी का है ना। ही टुक द पीस ऑफ ब्रेड एंड रन अवे, वो उसने क्या है, टुकड़ा उठाया था फॉक्स ने और उसको क्या लेके भाग गया था। द फुल स्क्रो ओपन हिज बीक एंड ब्रेड फेल डाउन। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे आएगी ना। पहली लाइन तो आएगी देयर वॉज ए हंगरी फॉक्स, वहाँ पर एक फॉक्स कैसी थी बताओ, हंगरी। ठीक है, एक नंबर लाइन ये हो गई है ना। अब उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है, ही सो, उसने देखा, ए है ना, उसने उसने देखा ए पीस ऑफ ब्रेड इन ए क्रॉस बीक, कोए की चोंच में उसने एक रोटी का टुकड़ा देखा था। ठीक है, अब उसने क्या किया, कोए की उसने प्रशंसा करना चालू कर दिया, दो नंबर ही आ जाएगी है ना, तीसरे नंबर में दो नंबर लाइन आएगी। ही प्रेज द क्रो फॉर हिज स्वीट वॉइस है ना, तो उसने क्या, कोए की मीठी आवाज़ की उसने क्या की, प्रशंसा की। अब तीसरे नंबर पर कौन सी लाइन आ जाएगी भाई, अब कौवा खुश हुआ, उसने क्या किया, अपना गाना गाना चालू कर दिया है ना, तो ये लाइन आ जाएगी। अब क्या हुआ, रोटी का टुकड़ा गिर जाता है और उसको लेके भाग जाती है, ये लाइन इसमें आ जाएगी बच्चों। तो स्टोरी आती है, स्टोरी को आपको याद रखना है और उस हिसाब से आपको ये लाइन्स को आपको लिखना है। तो अब हम पार्ट नंबर थोड़ा हमारा फिनिश हो चुका है, पार्ट नंबर 4 के बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, आपको एक लेटर आएगा ना, लेटर को आपको याद नहीं करना है। ठीक है, लेटर आप याद मत कीजिए, आप एप्लीकेशन याद कीजिए ना, एप्लीकेशन आपको टीसी का आ रहा है। ठीक है, यू आर कैलाश रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसपुर, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू जयपुर, यू हैव गो टू विद हिम स्टडी देयर है ना। अब देखो अब क्या करना, टीसी पर एक एप्लीकेशन लिखना है, लेकिन अब लिखना कैसे है ना, अब आपको जो रटा 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 है नहीं लिखना है। पहली बात तो उसमें क्या है, आपका नाम इसमें क्या है, कैलाश है, तो आपको नाम अपना क्या रखना है, कैलाश ही लिखना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इसमें क्या आ रहा है कि इस स्कूल में आप पढ़ते हो है ना, तो आपका स्कूल कौन सा हो जाएगा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसपुर। ठीक है, ध्यान रखना हंसपुर आ जाएगा ना। अब क्या ये कह रहा है कि योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू जयपुर, आपके फादर का ट्रांसफर जयपुर हो चुका है। आपको लिखना है माई फादर इज ए टीचर है ना, एंड ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हंसपुर, ये वाली मीनिंग है ना हंसपुर, देखो ये वाली मीनिंग आपको लिखनी है, हंसपुर टू जयपुर है ना, HANSPUR हंसपुर टू जयपुर, क्योंकि बच्चों उसमें दोनों नाम आ रहे हैं ना, जयपुर भी आ रहा है भाई, ट्रांसफर होने वाली जगह भी आ रही है, तो हंसपुर टू जयपुर उनका ट्रांसफर हो गया। सो आई वांट टू गो विद हिम, इसलिए मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ ना। तो क्वेश्चन के आधार पर आपको आंसर देना है, ये हमसे आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो और बाकी तो टीसी का एप्लीकेशन आपको आता ही है ना, तो बाकी अगर नहीं आता टीसी का एप्लीकेशन तो आपको मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो बच्चों, मैं आपके लिए टीसी का एप्लीकेशन भी बता दूंगा। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, राइट ए पैराग्राफ इन 100 वर्ड्स सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माई स्कूल। हम इंडिपेंडेंस डे का मतलब होता है कि 15 अगस्त को हम जो 15 अगस्त मनाते हैं ना, उसके ऊपर आपको 100 वर्ड आपको लिखने हैं, या फिर आपको क्या करना है कि हियर एंड टॉर्टोइज की स्टोरी जो देखी है ये आपको लिखनी है। तो बच्चों बेहतर रहेगा कि आप लोग स्टोरी याद कर लेना, ये वाला जो है आप याद मत करना, स्टोरी आप याद कर लेना, स्टोरी आपको सरल पड़ेगी। ठीक है, तो स्टोरी आपके लिए एक तो ग्रेडी डॉग, एक थर्स्टी क्रो है ना, एक एलिफेंट एंड द टेलर। ठीक है,
और एक आपकी वो है क्लेवर कैप्चर, है ना। ये 4 स्टोरी याद कर लेना, चारों में से एक पेपर में आएगी, 100% आएगी, ठीक है। ये मैं आपको वायदे के साथ कह रहा हूँ, 4 स्टोरी आप याद कर लेना, चारों में से एक ना एक आ जाएगी। एक और कर लेना, ये माउस एंड रैट एंड द लॉयन एंड द माउस, है ना, एक ये कर लेना, ठीक है, शेर और चूहा। बस इसके अलावा आपको कोई भी स्टोरी नहीं आएगी। तो बच्चों आज का सेशन हमारा यहीं फिनिश होता है। आपके 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, 25 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज का सेशन हमारा बच्चों फिनिश होता है। यदि बच्चों आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बच्चों आप जरूर से आप कर देना, और साथ ही बेल आइकन को आप क्लिक कर देना, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं बच्चों उन सभी के नोटिफिकेशन जो हैं वो आप सभी को मिल सकें। और साथ ही आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको 8वीं क्लास की पूरी तैयारी मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में आकर आप कमेंट कर सकते हो। मैं उसका आंसर आपके लिए जल्दी से जल्दी जितना पॉसिबल हो जाएगा आपको आंसर दूंगा। और साथ में ही आप कोई बेहतर तैयारी कराने का प्रबंध जो है वो मैं करूँगा। थैंक यू सो मच।